बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ड्रीम गर्ल, क्या खूबसूरत नाम रखा हुआ। पहले फिल्मों का नाम होता था, अब इस बच्ची ने अपना डीपी का नाम रखा हुआ ड्रीम गर्ल। तस्वीर ड्रीम गर्ल बाल पे भी को अच्छी लगानी चाहिए। वो कहती है सर नवंबर में मेरी शादी है, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आता है छोटी छोटी बात पे। प्यारे बच्चे, अगर तो आप कोई शहजादी होते और नखरीली सी शहजादी होते और बादशाह होने की वजह से रिश्तों की लाइन लगी हुई होती, तो फिर तो जस्टिफाइड होता है कि जी आप लोगों की आंखों पे और निगाहों पे और हाथों पे और हथेलियों पे पाँव रख के आगे चलें तो नखरे उठाते। पर ये ज़िंदगी जिसमें आपने जाना है, ये शहजादे और शहजादियों वाली है नहीं है। अब आप बात बात पे गुस्सा करोगे तो वहाँ गुस्सा सहने वाले, बर्दाश्त करने वाले, देखने वाले, सोचने वाले, वो भी आपको नहीं मिलेगा, तो बहुत दिक्कत होगी। तो बेहतर है वहाँ जाके शर्मिंदा होने की बजाय, शर्मसार होने की बजाय आप अभी से अपने जहन का और अपनी तवक्कुआत का इलाज कीजिए। गुस्सा कम करने के लिए कोई गोली नहीं है, कोई टीका भी नहीं है, किसी डांट डपट से भी गुस्सा कम नहीं होता। ये एक ज़हनी फेज़ होता है जिसमें आप अपने जोन में मुब्तला होते हो। कभी कभी तो ये बीमारी बन जाता है, यानी आप अपने आप को एक ऐसी ऊंचाई पे फील करते हो कि जहाँ आपकी हर तवक्को पूरी होनी चाहिए, जहाँ जो आपके जो ख्याल हैं उनको भी पूरा होना चाहिए, कोई उससे कम ना हो। यानी एवरी टाइम यू आर डिमांडिंग एंड वेटिंग फॉर प्रोटोकॉल, और जो आपके मुंह से निकला वो पूरा हो। जब पूरा नहीं हुआ, किसी ने कमज़ोरी कमी दिखाई, पानी मांगा, ज़रा लेट आया, ज़रा कम ठंडा आया, वगैरह वगैरह, कोई भी छोटी बड़ी बात, तो आपको गुस्सा आता है। या आप जैसी बहुत सी बच्चियों को आता है। इसका जो सबसे आसान हल है वो ये कि पहले नियत करें, फिर अल्लाह से दुआ करें, फिर तीसरा गुस्से के बारे में बहुत सारी तहरीरें नेट पे मिल जाएंगी, उनको पढ़ लीजिए। अच्छा, अब भी ठीक नहीं होगा तो अब ये कीजिए कि हमारे वेबसाइट पे आइए, और जो तो ये कि फिर हमारा जो कोर्सेज का रेंज है उसमें एंगर मैनेजमेंट पे एक कोर्स है, ये 10 हिस्सों पे मुश्तमिल है। ये लॉजिकल है, रीजंस के साथ है, और इसमें साथ ही फिर वो हल बताए गए कि किस तौर पे आप किसी भी उम्र में कैसे कैसे किस स्ट्रेटेजी के तहत आप अपने गुस्से को काबू पा सकते हैं। आपके गुस्से को कंट्रोल करने की और नहीं आएगा, पर ये आपको गुस्सा मुंह के बल गिराएगा और बहुत मुश्किल में डालेगा। इरफाना ने पूछा कि सर मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ, और लेकिन उससे ज़्यादा ये है ओवर थिंकिंग के नाम पे मैं ये पोज करती हूँ कि मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ, लेकिन मैं लोगों से मिलना नहीं चाहती। मैं अपने कमरे में बंद रहती हूँ, कोई घर में मेहमान आ जाए तो मैं अंदर से कुंडी लगा लेती हूँ। इसी तौर पे लियाकत राव ने कहा कि सर मैं बहुत शाय हूँ, हर बात पे शर्मिंदा होता हूँ, घर में अब्बा के दोस्त आ जाए तो उनसे भी नहीं मिलता। मैं 22 साल का हूँ, 2 दफ़ा इंटरव्यू के लिए गया हूँ, पर वहाँ मुझसे एक लफ्ज़ नहीं बोला गया और नाकाम होकर वापस आ गया हूँ। घर आके मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं वहाँ नहीं बोल पाया। मैं क्या करूँ? मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि कभी कभी उल्टी सीधी बातें सोचने लग जाता हूँ। लियाकत राव बेटा, आप और ये जो दूसरी बच्ची है ओवर शाय वाले, आप दोनों भी अब इतने सारे सालों में आपने अपने दिल में कितने सारे गुच्छे जमा कर लिए। शायनेस किसी वजह से होती है। या तो आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, किसी साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से नहीं मिलना, साइकोलॉजिस्ट से मिले, वो थोड़ा आपको ट्रेस करे, पर साइकोलॉजिस्ट के पास टाइम ही नहीं होता कि आपको इतनी वक्त दे जहां आपके असल मसले को ट्रेस करे। दूसरा हल फिर ये है कि आप मेरे साथ एक सेशन लेने के बाद जो हमारा कोर्स है शाइनेस नो मोर हर्डल NHM, वो कीजिए। ये कोर्स मेरा ख्याल आपकी जहन की तरतीब और उसकी तश्कील दोनों के लिए आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, ताकि ये जो शाइनेस वाला मामला है किसी भी उम्र में हो, आपको बहुत ख्वार नहीं करता, खजल भी करता है। और होले होले लोग समझते हैं नखरीली है या नखरीला है, बाद लोगों को मुतकब्बर लगता है, बाद लोगों को फिर अहमक लगने लगता है, लेकिन आप तो अपना माफिया ज़मीर भी बयान नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को सीरियसली लीजिए, डोंट टेक इट ईजी, और फ़ौरन से पेशतर आप इसके लिए एफर्ट कीजिए।
एफर्मेट कुछ अमली चीज़ें होती हैं। अभी तो अल्लाह ने इतनी सहूलत दी हुई है, नेट पे आप गंद बला देखते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें देखें, वहाँ से आपको 20 चीज़ें मिल सकती हैं हेल्पिंग स्टेप में, वहाँ से आप ले सकते हो। इस पर कुछ किताबें पढ़ लीजिए। हम तो आखिरी हल के तौर पे मौजूद होते हैं, जब लोग कुछ नहीं कर पाते तो हम उनको फिर पूरा फलूदा बना के पेश कर देते कि भाई साहब ये है, अब चम्मच लेके यूँ खाना है इसको, और वो खाते हुए भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि फिर मुंह के आगे हाथ रख के खाना होता है, पर ये फलूदा खाने के बाद वैसा बनाना भी होता है ताकि आप इस तरतीब को आगे भी लेके चलें। जब बट ने कहा कि सर आपकी आवाज़ और बातों में ऐसी चाशनी है कि सुन के मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे बच्चे, मैंने तो ये सुना था कि चाशनी से ज़ुबान मीठी हो जाती है और होंठ मीठे हो जाते हैं। मैंने पहली दफ़ा सुना कि चाशनी की वजह से आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। आंखों में आंसू आमतौर पे खटाई की वजह से आते हैं या सख्ती की वजह से आते हैं। ये आप कुछ और कहना चाह रहे थे, या ये मोहब्बत के आंसू हो सकते हैं कि आप उस वक्त दुआ देना चाहते हो, या हम बाज़ अपनी किसी कमी कजी को महसूस करके सोचते हैं कि ये तो गोया मेरे ही दिल की बात थी। सर मियाँ बीवी का रिश्ता कितना प्यारा रिश्ता है, इसको समझने की ज़रूरत है, और जितनी मोहब्बत से प्यार से आप समझाते हो। प्यारे बच्चे, सच्ची बात है, कभी कभी दिन का इख्ताम होता है तो मेरा चेहरा खिला हुआ होता है, और मेरी कभी अहलिया पूछे कि आज आप बहुत खुश हैं। कभी कभी बंदा खुश नहीं भी होता, ये भी होता है। तो खुश ना होने की वजह आपको पता होता है, खुश होने की वजह भी पता होता है। तो फिर मैं अपनी अहलिया को बता देता हूँ कि आज 2 या 3 ऐसे घर थे जो बच गए बिल्कुल टूटने की एज पे, और कभी कभी लड़के और बेशतर औकात में लड़कियाँ जब ये बात समझ जाती हैं कि जो वो बेच रही थी वो नहीं बिक रहा, जो वो सोच रही थी वो प्रैक्टिकल नहीं है, और जो उन्होंने किया वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर हम उनके साथ एक ज़िंदगी की नई तरतीब डिज़ाइन करते हैं। ये ऐसे ही होता है जब आपकी टीम ना जीत रही हो, मुसलसल आप पे गोल हो रहे हो, तो फिर आपको स्ट्रेटजी नई बनानी होती। मुझे याद है हॉलैंड की टीम आमती टीम होती थी, पाकिस्तान की टीम दुनिया में एशियन चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन, अब तो ये माजी की कहानियां हो गई। बॉब लेंडर उनका होता था फुल बैक। फिर वो उस ज़माने में वीडियोस ये जो थी कैसेट्स वो होती थी, तो वो पाकिस्तानी टीम के मैचों की वीडियोस अपनी टीमों को दिखाया करते। जब हमारे यहाँ तो तस्वर भी नहीं था, और यहाँ तो ज़्यादा धक्के मार मार के चलाने वाले हाकी, लेकिन इन्होंने बहुत महारत से अपने आप को पॉलिश किया था। तो फिर उन वीडियोस देखने के बाद वो खिलाड़ियों को मार्क करते थे, लाइक समी को मार्क करना, 2 बंदे लगा दें, इस्लाह को मार्क करना बंदा होता कि इसको मूव नहीं करने देना, उसके आगे पीछे बंदा लग जाएगा। कलीम को मार्क करना है, अख्तर रसूल को मार्क करना है, ये शहबाज को मार्क करना। तो जिसको भी मार्क करना होता था, वो जो गोल सबसे ज़्यादा करता था, इनफैक्ट उसको रोक दिया जाता था। जब आप कहीं आपकी ज़ुबान, कहीं कोई और चीज़, यानी जो कमज़ोर पड़ जाती है वो गोल नहीं कर पाती, फिर आपको अपनी हिकमत बदलनी होती है। एक वक्त आया कि मगरबी मुल्क सब पाकिस्तान को कमज़ोरियाँ देख देख के ये तगड़े हो गए, ताकतवर हो गए, इन हिकमत अमली बदली और ये चैम्पियन बदल गए। और अभी हम किसी खाते में नहीं है। अभी ये जो मैचेस हुए हैं कॉमनवेल्थ के, मेरा ख्याल हमारी टीम हाकी की को 17वें नंबर पे आई है। कहीं को नाम भी नहीं है, कहीं को नंबर भी नहीं है, कोई हीरो भी नहीं है। तो उसका मतलब है गलती जब हो रही हो तो फिर उसको दूर करना चाहिए, और गलती सिर्फ आपकी अपनी सोच से दूर नहीं होती, कभी कभी किसका मशवरा भी लेना चाहिए। उस मशवरे के नतीजे में 10 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सोचने को मिल जाती हैं और नया रास्ता निकल आता है। ज़िंदगी में पुराने रास्तों पे चलते चलते ठुड्डे ज़्यादा लगते हैं। नया रास्ता निकालना चाहिए, नए दोस्त बनाने चाहिए, नई सोच की तरफ आना चाहिए, और ख़ुद अपने आप को बेहतर करना चाहिए। ये बेहतरी आपकी इज्जत है, ये बेहतरी आपकी खूबी है, ये बेहतरी आपकी ग्लो है, ये बेहतरी आपकी कामयाबी है। बेहतरी हमेशा आपका नया रिस्क होता है, नई खुशी होती है, नई इज्जत होती है। जो बेहतरी से इनकार करता है वो फिर रुक जाता है, वो फिर ढह जाता है और फिर फना हो जाता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।